class. So today we will discuss getting ready for adventure part 5 chapter number 90 in page number 122 and the today date is 3rd March 2021. So in the last video we have discussed that King Quixote or Don Quixote was answering to the innkeeper, and the innkeeper was just talking about him, and he was just saying that what kind of personality he wants and what is he doing. So उन्होंने क्या कहा कि जब उससे ये कहा गया कि क्या आपके पास पैसे या कपड़े हैं, so he was saying no, I haven't read yet that a knight should have to be carry a penny, any single penny or clean clothes. So he said no, I think whatever the books you have read, it was not mentioned the common things that we have used for it. मतलब क्या है कि हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें आई थिंक उस ऑथर्स के बुक में नहीं लिखी होंगी. सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट यू वॉज नॉट अवेयर ऑफ थिंग्स. सो इस वजह से क्या है कि डॉन की होते हैं मे बी उसको इस चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है. सो ही सेड लेट मी देन एडवाइस यू एज अ फादर एडवाइस हिज सन, सेड द इनकीपर. तो इनकीपर ने क्या कहा कि जिस तरीके से एक बाप अपने बेटे को समझाता है उसी तरीके से मुझे क्या है आपको एडवाइस करना होगा, आपको समझाना होगा. As soon as you have been made a knight, ride homeward and provide yourself with these necessary articles. उन्होंने क्या कहा कि आप खुद से घोड़े चलाकर जाओ अपने घर तक और ये जो आर्टिकल्स मैंने कहे हैं मतलब कि पैसे और कपड़े उन्हें लेकर आओ. I will obey you, most noble sir, answered the Don Quixote. Don Quixote said, I will definitely do whatever you have said. और वो ऐसा कहते ही वो वहाँ से वापस जाता है. He carried his armor to the barnyard and laid it in a horse trough by the well. कह सकते हैं कि तुरंत वो अपने आर्मर को लेके हॉर्स के थ्रू भागता है. Then he began to pace to and fro. बड़ी तेज़ी के साथ वो उस जगह से भागने की कोशिश करता है. भागने की मतलब अपने घर वापस जाने की, ताकि वो जो इनकीपर है उनकी बात को तुरंत पूरा कर सके. He held his head high like a soldier on duty. उसने अपना जो सर था वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ऊंचा कर रखा हुआ था और साथ ही साथ वो ऐसा बिहेव कर रहा था कि जैसा वो अपने ड्यूटी पर हो. एंड द ओल्ड पैच्ड हेलमेट, उन्होंने एक ओल्ड पैच्ड हेलमेट लगा रखा था. फॉलिंग डाउन ओवर हिज फेस गेव हिम अ फियरफुल अपीयरेंस. मतलब उसके चेहरे से वो हेलमेट गिरा जा रहा था और वो उसे बहुत एक डरावना सा अपीयरेंस दे रहा था. During the night, one of the guests, a mule driver, tried to get water from the trough from one of his mules. In so doing, he moved Don Quixote's armor, which often Don Quixote, who then knocked him out of the blow to the head. कह सकते हैं रात के समय म्यूल का मतलब होता है खच्चर. तो एक गेस्ट थे जो खच्चर ड्राइवर था उसने वहाँ से पानी लेने की कोशिश की और गलती से वो जो आर्मर पड़ा था उससे हल्का सा टच हो गया. और ऐसा कहते ही डॉन क्विक्सोटे बहुत ऑफेंड हो गए और उन्होंने उस म्यूल ड्राइवर को हिट कर दिया उसके हेड पर. बट जस्ट देन द सेवरल ऑफ गेस्ट फ्रेंड केम रनिंग टू द बार्नयार्ड. ऐसा करते ही बहुत सारे लोग उस जगह पर आ गए और जो उसके दोस्त थे उस ड्राइवर के वो वहाँ पर आ गए. When the Don Quixote was seeing the coming, he braced himself with the shield and drew his sword, but he stood bravely at his post. कह सकते हैं डॉन क्विक्सोटे जैसे ही देखा कि लोग वहाँ आ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, तुरंत शील्ड पहनी, अपनी आर्मर निकाली और साथ ही साथ वो वहाँ पर बड़े ब्रेवली खड़े हो गए. Fling on, he cried, I dare you to come within my reach. उन्होंने क्या कहा कि मैं आप लोगों से डरता नहीं हूँ और आप लोग को मैं चुनौती देता हूँ कि आप मुझ तक पहुँचकर दिखाइए. सो लेट हिम अलोन, क्राइड द इनकीपर, ही इज़ अ हार्मलेस फेलो हु विशेस टू बिकम अ नाइट. कह सकते हैं कि इनकीपर तुरंत भागते वहाँ पर पहुँचता है और वो कहता है कि ये जो इंसान है ये हार्मलेस है, किसी को हार्म नहीं पहुँचा सकता. ये इंसान पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ योद्धा बनने की गुंजाइश या इच्छा रखता है.
ही लॉस्ट हिज सेंस थ्रू टू मच रीडिंग, मतलब उसके जो सेंसेस हैं वो पूरे तरीके से क्या है, जा चुके हुए हैं। और आगे कम अवे एंड लीव हिम इन पीस, क्या कहा गया कि वहाँ से हटो और उन्हें शांति से रहने दो। द इनर कीपर स्पोक जेंटली टू डॉन कीहोते, जो इनर कीपर था वो डॉन कीहोते से बहुत ही जेंटली और बहुत सॉफ्टली बात करता है। ब्रेव सर, यू हैव गार्डेड योर आर्मर विथ करेज, मतलब आपने अपने जो आर्मर है उसे बड़े करेज और हिम्मत के साथ उसे उसकी रक्षा की। यू हैव शोन योर सेल्फ वर्दी ऑफ नाइटहुड, और आपने एक योद्धा होने की चीज़ों को प्रूव किया कि आप एक सच्चे योद्धा हैं। एंड आई विल गिव यू दैट ऑनर विदाउट एनी फर्दर डिले, और ये कहा गया कि मैं आपको तुरंत ही वो उपाधि देना चाहता हूँ जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब आप विश रखते हो। सो नथिंग कैन प्लीज मी बेटर आंसर द डॉन कीहोते, ऐसा कहते ही डॉन कीहोते ये कहता है कि इससे ज़्यादा खुशी मुझे किसी भी चीज़ से नहीं हो सकती। सो द इनर कीपर thereupon called to his guests and servants to come and see the ceremony. बहुत सारे गेस्ट, बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। and they would just came to the ceremony and book was brought to him which in he kept accounts of the hay and straw. एक किताब उनके पास पहुँचाई गई जिसमें वो भूसे और चारे का मटेरियल कितना आया कितना गया ये सारा अकाउंट वो उसमें लिखता था, तो वो उसे पकड़ाया गया। डॉन कीहोते stood with a closed eye beside his armor, वो अपने आर्मर और शील्ड के पीछे आंखें बंद करके खड़ा हुआ था। द इनर कीपर pretended to read a chapter from the book, और इनर कीपर ने क्या किया कि ऐसा प्रिटेंड किया या एक्ट किया कि वो कोई किताब पढ़ रहा है और कोई चैप्टर में से बुक पढ़ रहा है या कोई बुक में से कोई चैप्टर पढ़ रहा है। एंड डॉन कीहोते knelt down in the dust of barnyard. The inner keeper stood over him and mumbled some words without meaning. कह सकते हैं वो अपने पैरों पर बैठ जाता है जो डॉन कीहोते था, और जो इनर कीपर था वो कुछ भी वर्ड्स बिना सेंसलेस वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देता है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था ताकि जो डॉन कीहोते था उसे सेटिस्फैक्शन मिल जाए, उसके माइंड में स्टेबिलिटी आ जाए। आगे he gave Don Quixote a blow to the neck with his hand and slapped him on the back with the flat of his sword. कह सकते हैं डॉन कीहोते ने ही गेव डॉन कीहोते के वो नेक पे हल्का सा फ्लो मतलब कह सकते हैं कि ब्लो करता है और अपने हाथ से हल्का सा स्लैप करता है ऑन द बैक विद द हेल्प ऑफ स्वॉर्ड। Arise, Sir Knight, he said, though our Don Quixote de la Mancha, the most valiant of the men, be always brave. क्या कहा गया कि यही है डॉन कीहोते डे ला मांचा, मोस्ट ब्रेव मैन, आज तक के सबसे साहसी योद्धा और हमेशा जो साहसी रहेंगे। डॉन कीहोते अरोज एंड फीलिंग दैट ही वॉज नाउ इन ट्रूथ अ नाइट एंड रेडी टू डू ब्रेव डीड्स, मतलब उनको ये क्या था, उनको ये उनकी जो इमेजिनेशन थी कि मैं एक नाइट बनूं, और उनको ऐसा लगता था कि उनकी इमेजिनेशन फुलफिल हो चुकी है। इस वजह से क्या है वो पूरे तरीके से ये सोच रहे थे कि वो अब एग्जैक्टली ट्रूली एक नाइट बन चुके हुए हैं, और आगे वो क्या करना चाह रहे थे, आगे जाकर वो जो भी चीज़ें वो अपने लाइफ में थ्रू आउट करना चाहते थे, जैसे वो आगे चल कर लोगों की एडवेंचर्स को फील करना चाहते थे और चीज़ों को देखना चाहते थे, समझना चाहते थे, तो ये सारी चीज़ें उनको फील हो रही थी कि वो अब इग्नाइट हो चुके हैं और वो एडवेंचर्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो बेसिकली क्या है, इस चैप्टर से हमें ये मोरल मिलता है कि अगर आप किसी भी चीज़ की रीडिंग कर रहे हो तो आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट होना लाजमी है, ज़रूरी है, बट आप उस चीज़ में इतना भी ना घुस जाओ कि आप रियल लाइफ से दूर हो जाओ। डॉन कीहोते के साथ यही था, वो पूरे तरीके से क्या था, उस इमेजिनेशंस में खो चुका हुआ था। वो ये सोच रहा था कि वो एक नाइट है और वो ऐसी ही चीज़ों में उसकी इमेजिनेशन चलने लग गई थी, उसे ऐसा फील होता था कि वो एक नाइट है और वो पूरे तरीके से एज ए नाइट बिहेव करने लग गया था। उसे ऐसा लगता था कि वो इस तरीके से बिहेव करेगा तो उसके लाइफ में चेंजेस आएंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।